एसआईपी कैलकुलेटर तो हम सब ने कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा, है ना? और वो हमें एक बहुत ही शानदार सपना दिखाता है। लेकिन वो सपना, वो एक अधूरा सच है। आज हम उसी कैलकुलेटर के पीछे की छिपी हुई हकीकत को सामने लाएंगे। ये है वो जादुई नंबर 1.9 करोड़ रुपए। कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर यही वादा करता है, अगर कोई 25 साल तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे। सुनने में तो ऐसा लगता है कि बस फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी मिल गई, है ना? लेकिन सच कहूं तो ये नंबर एक धोखा है, एक भ्रम है। क्योंकि वो कैलकुलेटर एक बहुत जरूरी बात छिपा जाता है कि 25 साल बाद इस 1.9 करोड़ रुपए की असली कीमत क्या होगी। चलिए आज इस गणित की गहराई में उतरते हैं, जो कोई और आपको नहीं बताएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी कैलकुलेटर के सबसे बड़े जाल की। ये जाल ये है कि ये इंसानी बर्ताव यानी ह्यूमन बिहेवियर को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है, और जो असलियत के आंकड़े हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। अब जरा इस चौंकाने वाली हकीकत पर नजर डालिए। डेटा हमें बताता है कि भारत में 4 में से 3 नए एसआईपी इन्वेस्टर्स यानी 75% लोग अपना निवेश बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपाउंडिंग का वो जादू जिसके बारे में सब बात करते हैं, वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ज्यादातर लोग असल में वेल्थ बना ही नहीं रहे हैं, वो तो बस पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में घुमा रहे हैं, जिससे लंबी अवधि में कोई असली संपत्ति बनी नहीं पाती। चलिए अब आते हैं उस दूसरे छिपे हुए दुश्मन पर, जिसे कोई भी कैलकुलेटर अपनी गिनती में शामिल नहीं करता, महंगाई। ये एक ऐसे खामोश चोर की तरह है जो धीरे धीरे हमारे पैसे की कीमत चुराता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ठीक है, एक काम करते हैं, एक बेहतर तरीका अपनाकर देखते हैं, स्टेप अप एसआईपी। इसमें हर साल अपने निवेश को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, मान लीजिए 10%। अब देखते हैं कि 25 साल बाद कैलकुलेटर क्या नंबर दिखाता है। स्टेप अप एसआईपी से तो कैलकुलेटर का आंकड़ा और भी शानदार हो जाता है, 4.28 करोड़ रुपए। वाह, अब तो लगता है कि सारी फाइनेंशियल टेंशन खत्म है ना। लेकिन जरा रुकिए, यहीं पर महंगाई का वो कड़वा सच सामने आता है जिसे कोई नहीं दिखाता। अगर हम सिर्फ 6% की औसत महंगाई दर भी मानकर चलें तो 25 साल बाद उन 4.28 करोड़ की असली कीमत, मतलब खरीदने की ताकत, आज के सिर्फ 90 लाख रुपए के बराबर होगी। इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 साल तक अनुशासन के साथ अपनी जेब से 1.18 करोड़ रुपए लगाने के बाद हाथ में क्या आया? बस इतनी वैल्यू कि आज एक ठीक ठाक 2 BHK अपार्टमेंट आ जाए। कोई अमीर नहीं बना, बस खुद को गरीब होने से बचाया है। अच्छा, अब मिलते हैं एक और चोर से, जो हमारे मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप ले जाता है, और वो है सरकारी टैक्स। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इन निवेशों पर जो खास टैक्स लगता है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG। मजे की बात यह है कि पहले ये था ही नहीं, फिर 10% हुआ और अब बढ़कर हो गया है 12.5%, वो भी 1.25 लाख से ज्यादा के मुनाफे पर। और यहीं पर हमारे टैक्स सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। सरकार जो है वो पूरे के पूरे कागजी मुनाफे पे टैक्स लगाती है। वो इस बात को बिल्कुल नहीं देखती कि उस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा तो महंगाई ही खा चुकी है। तो आखिर में हिसाब क्या बैठता है? हिसाब ये है कि हमारे कुल मुनाफे में से करीब करीब 38 लाख रुपए तो सीधे सीधे टैक्स में चले गए, यानी मेहनत की कमाई और भी कम हो गई। देखिए, महंगाई और टैक्स तो फिर भी बाहरी दुश्मन है। निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन तो वो खुद होता है। चलिए उस बिहेवियरल ट्रैप यानी व्यवहार की जाल को समझते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। जरा भारत में एसआईपी की लोकप्रियता देखिए। जून 2024 तक हर महीने एसआईपी में होने वाला निवेश एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था, 27,000 करोड़ रुपए। इससे पता चलता है कि कितने लोग इस रास्ते पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन यही टेक्नोलॉजी, ये एप्स एक दो-धारी तलवार की तरह हैं। इन फिनटेक एप्स ने एसआईपी शुरू करना जितना आसान बना दिया है ना, घबराहट के एक पल में उसे बंद करना उससे भी ज्यादा आसान बना दिया है। और होता क्या है, एक टिपिकल साइकिल चलती है। मार्केट जरा सा 10% नीचे गया और बस रिटेल इन्वेस्टर्स में पैनिक मच जाता है। वो फटाफट अपनी एसआईपीज रोक देते हैं, मतलब वो मार्केट से सबसे गलत समय पर बाहर निकल जाते हैं और अपने लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को खुद ही खत्म कर देते हैं। तो सवाल उठता है, क्या एसआईपी करना ही बंद कर दें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बस अपना तरीका बदलने की जरूरत है। चलिए अब इन सारी प्रॉब्लम्स से हटकर कुछ साफ और एक्शन लेने लायक समाधानों की बात करते हैं।
तो स्मार्ट तरीका क्या है? यहां 3 आसान कदम हैं। पहला, हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनें, रेगुलर नहीं। इससे एजेंट का कमीशन बचता है। दूसरा, हर साल अपनी एसआईपी को थोड़ा बढ़ाएं, जिसे स्टेप अप कहते हैं। और तीसरा, टैक्स हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करें, जिसमें कानूनी तौर पर टैक्स बचाने के लिए समय समय पर मुनाफा बुक किया जाता है। सोचिए, सिर्फ एक डायरेक्ट प्लान चुनकर जहां कोई कमीशन नहीं जाता, लंबी अवधि में 30 से 40% ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। ये एक छोटा सा बदलाव है जिसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और वेल्थ क्रिएशन की पूरी फिलॉसफी को एक नए नजरिए से समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, इसे गांठ बांध लीजिए। असली दौलत एसआईपी से नहीं बनती, वो बनती है अपनी असली इनकम को बढ़ाने से। चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या कोई स्किल हो, पैसा वहां से बनाइए और फिर उसे एसआईपी में डालिए ताकि महंगाई उसे खा ना सके। तो आखिर में बस एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए कि वो एक कैलकुलेटर के दिखाए सपने के साथ इन्वेस्ट कर रहा है या फिर एक असली निवेशक की हकीकत के साथ। जरा सोचिएगा।